सभी को और समस्त समालखा वासियों को श्री श्याम बाबा सेवा मंडल की ओर से जय श्री श्याम। आप सबको बताते हुए बहुत हर्ष हो रहा है। हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी श्री श्याम बाबा सेवा मंडल श्री श्याम फागुनोत्सव बड़ी धूमधाम के साथ मनाने जा रहा है, जिसमें इस बार भव्य राम कथा का आयोजन किया गया है। और इस कार्यक्रम का आगाज़ 14 फरवरी को सुबह 8 बजे से गुड़ मंडी मंदिर से कलश यात्रा निकाल कर किया जाएगा। कलश यात्रा गुड़ मंडी मंदिर से प्रारंभ होकर रेलवे रोड बस स्टैंड से होते हुए अनाज मंडी कथा स्थल पर संपन्न होगी। और 14 फरवरी को शाम को फिर भव्य शाम संकीर्तन का आयोजन किया गया है, जिसमें जयपुर से निशा दत्त जी, वृंदावन से मुरली मनोहर शरण जी और दिल्ली से सोनी सिस्टर पधार रही हैं। और 15 फरवरी से अंतर्राष्ट्रीय संत प्रवक्ता श्री विजय कौशल जी महाराज राम कथा को शुरू करेंगे। कथा का समय दोपहर 3 बजे से शाम 6 बजे तक रखा गया है। 15 फरवरी से 22 फरवरी तक ये कथा चलेगी और 22 तारीख को हवन और भव्य भंडारे के साथ इस कथा का समापन होगा। और 25 तारीख को मंडल द्वारा हर वर्ष की भांति सामूहिक विवाह उत्सव भी रखा गया है महाराजा अग्रसेन पब्लिक स्कूल में, जिसमें इस बार लगभग 11 से 12 कन्याओं का सामूहिक विवाह मंडल द्वारा करवाया जाएगा। तो आप सब समालखा वासी इस भव्य संकीर्तन में, राम कथा में और सामूहिक विवाह उत्सव में सादर आमंत्रित है। समस्त श्याम बाबा सेवा मंडल आप सबको निमंत्रण देता है। आप सब ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पधारें, बाबा का आशीर्वाद प्राप्त करें। आप ये जो कार्यक्रम हर साल करते हैं, इस बार कौन सा प्रोग्राम है और इसके पीछे क्या उद्देश्य है आप लोगों का? इस बार हमारे मंडल के द्वारा 21वां ये शाम फागुनोत्सव मनाया जा रहा है। और हमारा सिर्फ एक ही मकसद होता है कि समस्त समालखा वासियों को ही नहीं, अपितु आसपास के सभी क्षेत्र के लोगों को हम श्याम बाबा के चरणों से जोड़ सकें। और अपने शहर में जैसे हम राम कथा का आयोजन करवा रहे हैं, तो मैंने सुना है, हमारा मंडल ये जानता है कि जहाँ भी राम कथाएं या प्रभु का गुणगान होता है, वहाँ की धरती पवित्र हो जाती है। तो हमारा मकसद सिर्फ सभी समालखा वासियों को प्रभु से जोड़ना है। और जो हम गरीब कन्याओं का सामूहिक विवाह करवाते हैं, उसमें हमारा मकसद रहता है कि जो परिवार अपनी कन्याओं का विवाह नहीं करवा सकते, उनकी आर्थिक रूप से मदद करके हम उनका सहयोग कर सकें। वही ये कन्याओं का चयन कैसे करते हो, सामूहिक विवाह जो करते हो? इसमें हम कन्याओं की जो वर पक्ष और वधु पक्ष के लोग होते हैं, उनकी आईडीज़ मंगाते हैं, प्रॉपर उनकी आईडीज़ चेक करते हैं। और हमारे मेंबर फिर उनके घर जा कर के छानबीन भी करके आते हैं कि भाई वो ज़रूरतमंद है या नहीं है। उसमें पूरा प्रोसेस है हमारा, पूरे कागज़ उनके रजिस्ट्रेशन करते हैं हम बाकायदा। फिर हमारे एक हमने टीम बनाई हुई है, वो टीम जाती है, उनके घर देख के आती है, आसपास के गाँव में पूछताछ करती है, सरपंच से मिलते हैं कि भैया ये ज़रूरतमंद है भी या नहीं। क्या क्राइटेरिया रखा है? क्राइटेरिया यही है कि जैसे हमारे पास पहले तो हम रजिस्ट्रेशन ओपन कर देते हैं, फिर हमारे पास फॉर्म आते हैं रजिस्ट्रेशन के लिए, वर पक्ष या वधु पक्ष के लोग आते हैं, वो हमें अपने कागज़ जमा करवाते हैं। फिर हम उनके गांव में, हमने जो टीम बनाई हुई है वो जाती है, उनके गांव में पूछताछ करती है, सरपंच से मिलती है। सरपंच से हम बाकायदा मिल के आश्वासन लेकर के आते हैं कि हाँ ये रियल में ज़रूरतमंद है, कि हम इनकी ज़रूरत, इनकी हेल्प करें या ना करें। तो किस तरह से हेल्प करते हो आप लोग? शादी जैसे करा दी, उसमें कोई उनके घर परिवार बसाने के लिए कुछ? हाँ, उसमें हम उनका जो घर की ज़रूरत का सामान होता है, जैसे बर्तन हैं और बिस्तरे हैं, इस तरह की सामान देते हैं। और प्लस में जो भी शादी का खर्च होता है वो हम उठाते हैं। तो सेवा मंडल जो कार्य कर रहा है, तो इसके जो इनकम सोर्स जो कैश कहाँ से अवेलेबल कराते हैं लोग? ये समाज का कार्य है, समाज के द्वारा किया जाता है। इसके लिए हम लोग चंदा इकट्ठा करते हैं। हमारी इसमें भी टीमें बटी हुई हैं, अलग अलग एरियो में जाती है, टीमें हैं हमारे। और हमारे सबसे मेन बात है कि हमारे इस संस्था में लगभग 450 सदस्य जुड़े हुए हैं, जो सालाना इसमें अपने सहयोग राशि देते हैं। तो इस तरह का जैसे भव्य आयोजन होता है, हर साल लाखों रुपए खर्च होते हैं, तो कोई चीफ गेस्ट वगैरह भी कोई रखे हो? चीफ गेस्ट इसमें हम ऐसा कोई राजनीति से जुड़े हुए नहीं हैं। हमारे जो मेंबर हैं उसी में से ही हम किसी को भी, जो भी हमारा मेन सदस्य होता है, कोई भी अगर बनना चाहे उसको हम आगे कर देते हैं। नहीं तो हमारा तो चीफ गेस्ट सिर्फ एक ही है, श्याम बाबा। देखिए यहाँ जो इस तरह से भंडारा जो होता है जी, उसमें कुछ होता है भाई, एक तरफ जो क्राइटेरिया कुछ अलग अलग होता है, आम आदमी के लिए अलग, उसके लिए अलग? नहीं, हमारे यहाँ ऐसा कुछ नहीं होता है। सब एक ही भंडारा चलेगा। आप आएंगे, कल आप कीर्तन में आइए, आप देखेंगे एक ही हमारा भंडारे का स्टॉल होता है। हाँ, इसमें हम इतना ज़रूर करते हैं, जो हमारे बाहर से कुछ अतिथि आते हैं उनको हम अपने ही घर में उनके खाने की व्यवस्था करते हैं। यहाँ कुछ अलग से नहीं होता है। ठीक, चलिए। और कुछ बताना चाहिए कुछ?
बस आप सबसे अनुरोध है, आपके चैनल के माध्यम से पूरे समालखा वासियों से अपील करना चाहूँगा, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में कल कीर्तन में भी पधारें और परसों से जो रामकथा शुरू हो रही है उसमें भी आएँ, और गरीब कन्याओं की शादियाँ जो हो रही हैं उसमें भी कन्याओं को आकर के आशीर्वाद दें। बस यही आप सबसे विनती है। जय श्री श्याम। धन्यवाद जी।